पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों को रियायत। अमरीकी सदर का चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए रोकने का ऐलान। चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्त का ऐलान किया गया है। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन के साथ भी डील हो सकती है, सबसे मुनसिफाना डील होगी। लोग टैरिफ के बारे में खौफजदा हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमरीका के स्टॉक मार्केट्स में तेजी। नेस्डेक 9.8, S&P 8.2 और डाउ में 7% इजाफा। आलमी सतह पर तेल की कीमतें भी बढ़ने लगी। खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। सोने की कीमत आलमी मार्केट भी 3% ऊपर चली गई। तिजारती टैरिफ पर दुनिया की दो बड़ी माशी ताकतों में कशीदगी। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 34 से बढ़ाकर 84% टैरिफ आयद कर दिया। चीन की जानिब से नया टैरिफ आज से नाफिजुल अमल होगा। चीन ने मुतबादिल मंडियों की तलाश भी शुरू कर दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और यूरोपीय कमीशन की सदर के दरमियान राब्ता। अमरीकी टैरिफ पर तनकीद। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। यूरोपीय मुल्क भी अमरीका के सामने डट गए। यूरोपीय यूनियन ने अमरीका पर 25% महसूलात की मंजूरी दे दी। अमरीका ने गुज़िश्ता माह यूरोप के स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ आयद किया था। वज़ीर-ए-आज़म का नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद करनेंदगान भी वफ्द में शामिल। वक्त को मुस्तक़बिल के लिए मुफीद लाहेमल तय करने का टास्क। पाकिस्तानी बरामदात पर नए अमरीकी टैरिफ पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। स्टेयरिंग कमेटी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तक़बिल का मुजव्वज़ लाहेमल पेश किया गया। अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। इजलास में ब्रीफिंग। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों मुल्कों में तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर जाती उमरा में अहम बैठक। सदर नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की वफ़द के हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलोचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। बलोचिस्तान 2 दहाइयों से लहू लहू है। कितने साल गुजर गए, लोग यही पूछ रहे हैं बलोचिस्तान का मसला क्या है। मसले को सियासी तरीके से ही हल करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर राज़ी हो गए हैं। नवाज शरीफ बलोचिस्तान आएँ और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करें। बलोच अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं। अब्दुल मालिक बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ से वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की भी मुलाकात। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। अवाम की आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत जनूबी और वसती एशियाई अमूर के ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने की। मुलाकात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंज़र में हुई। अमरीकी वफ्द ने अपनी नौयत के पहले फोरम के इनेकाद को सराहा। दोनों तरफ से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर एतमाद का इजहार किया गया। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात के नए इम्कानात तलाश करने पर इत्तफाक। एरिक मेयर ने पाकिस्तान के मुसलसल बेहतर होते सरमायाकारी के मंजरनामे में दिलचस्पी का इजहार किया। ISPR। मुल्क की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी करार। सनती तरक्की हुकूमत के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की से मुल्क में रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होगा। पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल जल्द मुमकिन होगा। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। पैदावारी लागत कम होने से पैदावार और बरामदात में इजाफा होगा। पैदावारी लागत कम होने से पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी सतह पर मुसाबकत मुमकिन हो सकेगी। आलमी इदारों का एतमाद हुकूमती माशी टीम की मेहनत का समर है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का इजलास। बरामदात में इजाफे पर मुशावरत और तजावीज़ पेश। शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान।
वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का अचानक दौरा, इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरियम नवाज ने मरीजों से इलाज मुआलजे के बारे पूछा। वज़ीर आला पंजाब का अस्पताल की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार, सर्विसेज अस्पताल से खुश होकर जा रही हूँ, किसी ने अद्वियात बाहर से खरीदने की शिकायत नहीं की। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए हैं। वज़ीर आला का काम है दौरे करना, सिर्फ दफ्तर नहीं बैठ सकती। जिसने जो करना है कर ले, मेरी तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। अस्पतालों के ये दौरे जारी रहेंगे। वज़ीर आला काम करेंगी तो नीचे वाला अमला भी काम करेगा। मेरी तरजीह अस्पतालों में सहूलियात को बेहतर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत। मेरी ज़ाती दिलचस्पी है हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद और सक्खर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना था लेकिन कामयाब नहीं हो सके। खत का मतन। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। गजा में इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़म का यादा। हाफिज़ नईम ने बिजली की कीमतों में हालिया कमी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुल्क की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इनेकाद। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर मुल्कों के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। गैर मुल्की सरमायाकारों और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के नुमाइंदों के अहम पैगामात। अमेरिकी क़ायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी की मिनरल्स फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद का एतराफ़। अमेरिकी वफ़द का मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार। मादनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। मादनी शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों की गुफ्तगू। अली अमीन गन्नापुर का PTI में इख्तलाफात का एतराफ़। हर घर और पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। इख्तलाफी मामलात को पार्टी के अंदर ही हल कर लेंगे। जिसने बयान दिया वही तशरीह करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हर बंदे को मुतमईन करना मेरे बस की बात नहीं। मादनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील सूबा है। सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही हैं थीं लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। मादनियात के हवाले से किसी और को इख्तियार देने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सूबे के हुकूक किसी को नहीं देंगे। गैर कानूनी माइनिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कोई घटिया शोहरत हासिल करे न सियासी स्कोरिंग करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पार्टी रहनुमाओं को इंतबाह। फैसला हुआ था एक वकील भी कम हो तो बाकी बानी से नहीं मिलेंगे। 25 मार्च को बानी की बहनों की मुलाकात नहीं कराई गई तो वकला आगे क्यों गए। आप पॉपुलैरिटी ना लें, रूल को फॉलो करें। कल बानी PTI की बहनों को बार बार कहा गया अंदर आ जाएं। बानी PTI की एक बहन जेल के अंदर नहीं जा रही थी। फैसला करें, बानी की बहनों को नहीं मिलने दिया जाएगा तो कोई नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर JIT की तहकीकात। JIT का PTI के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। वक़ास अकरम, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी, ओन अब्बास शामिल, शहबाज गेल, फिरदौस शमीम नकवी, तैमूर सलीम, खालिद खुर्शीद के भी वारंट जारी होने का इम्कान। JIT में तहकीकात में ताउन न करने पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, अलीमा खान समेत दीगर रहनुमा JIT में पेश हो चुके हैं। फौज
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट केस सजाए मौत पर तब तक अमल नहीं होता जब तक अपील पर फैसला ना हो जाए। मिलिट्री ट्रायल कैसे होता है, ये पूरा रिकॉर्ड अदालत के पास है। आप कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, कहा हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा। जस्टिस जमाल बंदुखिल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कनिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं? हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? क्या विफाक और सूबों को अपने दायरे पर एतमाद नहीं? सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान 75,000 अरब रुपए का मकरूज। मुल्की और गैर मुल्की कर्ज का हजम 75,000 अरब तक पहुंच गया। मुल्की कर्ज 51,000, बैरूनी कर्ज 24,000 अरब हो गया। वजारत खजाना ने मुल्की कर्जों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। दिसंबर से फरवरी 3 माह में 338 अरब का इजाफा हुआ। वजारत खजाना के दस्तावेज, रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान कंपनीज और कारोबारी अफराद की तादाद 1 करोड़ 25 लाख तक पहुँच गई। FBR में रजिस्टर्ड 82 लाख कारोबारी अफराद और कंपनियां पंजाब की निकली। FBR ने रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान और कारोबारी अफराद की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान के माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल माशी ग्रोथ 3% तक पहुंच सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट। रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह 6% तक रहने की तवक्को। इस्लाहात के बायस पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और माशी ग्रोथ बेहतर होगी। रवा माली साल तरसीलात ज़र में इजाफा, पॉलिसी रेट, महंगाई में कमी रिकॉर्ड होगी। कोयटा में आमने दुश्मनों का वार, सरियाब रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद जय वक़ुआ पर पहुंच गई। शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात की जा रही हैं। वाक़या काबिल मज़म्मत, समाज दुश्मन नासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद। वज़ीर आला बलूचिस्तान की पुलिस मोबाइल पर बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। शहदा के लहू का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। रियासत कमज़ोर नहीं, दुश्मनों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमन तबाह करने वालों पर ज़मीन तंग करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी।